मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKCI में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, इसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में और उसके यौगिकों के बारे में नहीं, कार्बन अन्य कौन कौन से यौगिकों के साथ मिलकर क्या क्या बना सकता है। ठीक है, है बस समझ में। ठीक है, तो चालू करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या करते हैं, सब्सक्राइब। ठीक है, और आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम्स हो या तो वो कमेंट कर सकता है वीडियो में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाके, जो हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर ले और वहाँ जाके भी बता सकता है। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। पहला है एथेन। C2H6 में सहसंयोजक आबंध कितने हैं? तो कितने हैं? 7 हैं। कैसे देखो, गिन लो। सहसंयोजक बंध कितने हैं? देखो, कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? C2 है 2, H कितने? 6, 1। ये देखो, अब गिनो। 1, 2 बंध, 3 बंध, 3, 4, 5, 6, 7। कितने हुए? 7। तो 7 हो गए। ठीक है, ऐसे गिनना है आपको। अगर ऐसे ही मान लो आपको ये किस में दे दे, कोई दूसरा यौगिक दे दे, जैसे मान लो ये 2 कार्बन का भी बार 3 का दे दिया, 4 का दे दिया, मान लो यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। देखो, कहीं पे मैं दो किसी कार्बन पे तो मैंने 2 ही हाइड्रोजन लगाए और किसी पे 3 लगा दिए। देखो, इसका रीजन क्या है? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। हमको 4 पूरी करनी है और किससे लगा के करनी है? हाइड्रोजन लगा के। इस कार्बन की देख लो, इस वाले की। तो देखो, एक ये पूरी हो रही है, 2, 3, 4 हो गए, 4 पूरी। अब इसमें आप क्या करोगे? सहसंयोजक बिंदु गिन लो। 1 बंद, 2 बंद, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें कितने हो जाएंगे? 13। इस प्रकार अगर कोई और का भी पूछे तो आसानी से सोल्व कर देना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, बेंजीन का सूत्र क्या है? बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। और संरचना कैसी होती है? इस प्रकार की। ठीक है, ऐसी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लगा बना सकते हो आप, दोनों ठीक है। ये भी ठीक है, और आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, बीच में 0। इसका मतलब हुआ कि ये जो देखो बॉन्ड इधर को भी घूम रहे हैं, इस बार ये शिफ्ट होके यहाँ गए, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये बन गया। ठीक है, इसका मतलब है चारों तरफ घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? हर पोजीशन पे घूम गए, इसलिए इसको 0 बना दिया। नहीं, हर पोजीशन पर बॉन्ड घूम सकते हैं, रहेगा लेकिन C6H6 ही। ये क्या है? बेंजीन है। क्लियर। फिर है ग्लेसल एसिटिक ग्लिसरिक एसिटिक अम्ल का गलनांक क्या होता है? तो गलनांक होता है 290 केल्विन। ठीक है, कार्बन परमाणु में पाए जाने वाली मुख्य विशेषता है जो पृथ्वी पर एक सर्वोमुखी तत्व है। क्या है? देखो, एक तो इसमें क्या है? चतुसंयोजक है, यानी वैलेंसी कितनी है इसकी? 4। और दूसरा श्रृंखला के रूप में पाया जाता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है जो अन्य तत्वों से इसको अलग करती है। ठीक है, क्या अलग करती है? कि कार्बन हमेशा लंबी चेन के रूप में रहेगा और इसकी जो वैलेंसी रहेगी हमेशा 4 रहेगी। ठीक है, फिर है कार्बन के अपरूप कौन से हैं? ये तो पिछले चैप्टर में भी आया। कौन कौन से हैं? हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, उपयुक्त सभी हैं। तो ग्रेफाइट की क्या खास बात है कि इसमें ये क्या करता है? विद्युत का सुचालक है, यानी इसमें केवल विद्युत का चालन होता है, बाकी फुलरिन में, हीरा में नहीं होता। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसकी? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखो, ठीक है, अब करते हैं, देखो शॉर्ट क्वेश्चन रिक्त स्थान वाले। पहला क्वेश्चन कौन सा है?
हाइड्रोकार्बन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व को क्या कहते हैं? क्या होता है, कौन सा तत्व होता है? विषम परमाणु। कौन सा? विषम परमाणु क्या कर सकता है, इसको अलग कर सकता है। ठीक है। दूसरा है प्रोपेनॉल में उपस्थित क्रियात्मक समूह क्या है, कौन सा है? प्रोपेनॉन। ध्यान रखना, प्रोपेनॉन है, नॉन। नॉन मतलब ऑन, ऑन मतलब कीटोन। क्या है? कीटोन। तो क्या लिखोगे? कीटोन। और यहाँ पे क्या दे देता? प्रोपेनॉल। क्या दे देता? लास्ट में ऑल लिखा आता है, ऑल मतलब एल्कोहल है। ठीक है। और इसमें लिखा है ओइक अम्ल। क्या लिखा है? ओइक अम्ल। ठीक है। ठीक है। तो देखो, नॉन लिखा रहा है तो एल्कोहल और ऑन लिखा रहा है तो कीटोन। ठीक है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह कौन सा है? नेल में कौन सा है? एल्डिहाइड है। कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ध्यान रखना, नेल में एल, देखो ये वाला लिखा है, ये एल तो क्या है? एल्डिहाइड। नॉन लिखा है तो क्या है? कीटोन। और ऑल लिखा है तो कौन सा है? एल्कोहल। सबके लिए याद रखना है, कोई से भी तत्व के पीछे जोड़ देगा। अगर पीछे ऑल लिख रहा है तो एल्कोहल लिख लो, ऑल लिख रहा है तो एल्कोहल, नेल लिख रहा है तो कौन सा? एल्डिहाइड, और नॉन लिख रहा है, नॉन तो कीटोन। ठीक है। देखो, ये पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर मान लो CH3 CH2OH की अभिक्रिया, ठीक है, एथेनॉल की अभिक्रिया अगर हम देखो किससे करवा रहे हैं, देखो एथेनॉल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में? C2CR7 की उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, या 2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बन जाता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कम थे, एक ही ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन फिर से ऐड हो गया, मतलब ये अभिक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी है? ऑक्सीकरण। तुम तो ये देख लो, इसमें ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो अपचयन। क्लियर? या ऑक्सीजन कम हो रहा है तो भी अपचयन। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में खालिस्तान उत्प्रेरक के रूप में संतृप्त यौगिक प्राप्त करते हैं। देखो किसका देखो, जैसे कि मान लो जितने भी कौन से हैं वनस्पति तेल है, वनस्पति तेलों में अगर मान लो नवजात हाइड्रोजन छोड़ दी जाए तो वो क्या बन जाता है? घी बन जाता है। जैसे तुमको 150-150 रुपये किलो घी मिलता है ना, एक्चुअली में वो तेल होता है। तेल के साथ किसकी अभिक्रिया करा देते हैं? नवजात हाइड्रोजन। किसकी? नवजात। नवजात मतलब अभी अभी बना हुआ हाइड्रोजन की अगर जैसे अभिक्रिया कराएंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? घी में। तो किसकी उपस्थिति में कराते हैं? कौन से बर्तन में रख के कराते हैं? निकिल की। निकिल की उपस्थिति में वो अभिक्रिया होनी चाहिए, तब वो घी में कन्वर्ट होगा। ठीक है। उत्प्रेरक कौन है? निकिल। ठीक है। फिर है ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है? नॉन। नॉन क्या है? नॉन अभी आया तो नॉन फिर से कीटोन। ये तो रट लिया ना अच्छे से। पीछे वाला देखो, नॉन कौन सा है? कीटोन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का क्या है? देखो एल्केनों का सामान्य सूत्र था CnH2n+2। CnH2n+2, ये याद रखना। ठीक है। अब देखो एक से ही सारे सारे बना लो। अगर तुमसे बोले एल्केन, पीछे देखो एन लिखा रहा है, 3 वर्ड लिखेंगे, एन, इन और आइन। तीनों का फॉर्मूला देखो क्या होगा, एक से बन जाएगा। इसमें देखो एन लिख रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n+2, ये होगा। अगर इन लिख रहा है तो इस 2 को गायब कर दो, CnH2n बस। और आइन लिख रहा है तो अब इसमें से 2 घटा दो, CnH2n-2। ये लो, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आइन का तो देखो, एन का तो CnH2n+2, इन का CnH2n+2, 2 प्लस को हटा दो, आइन में CnH2n-2 कर दो। ठीक है। फिर है एल्कीन। इन आ गया, देखो इन का रासायनिक सामान्य फॉर्मूला क्या होगा? ये हो गया। ठीक है। फिर बोल रहा है किसका? एल्काइन। एल्काइन का ये हो जाएगा CnH2n-2, इसका क्या हो जाएगा? CnH2n+2, और यहाँ पर CnH2n
और यहाँ पर CnH2n-2। ब्यूटेनोइक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर देखो कहीं पे भी ओइक अम्ल लिखा जाए, ओइक अम्ल, देखो लास्ट में देखो ओइक अम्ल है ना, ओइक अम्ल लिखा जाए, इसका मतलब वो क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। ठीक है, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो। ठीक है, अगर मान लो नॉन लिखा जाए तो कीटोन। ठीक है, नेल एल लिखा जाए, एल तो एल्डिहाइड, एल नेल एल एल्डिहाइड लिखा जाए, एल लिखा जाए तो एल्डिहाइड, ऑल लिखा जाए तो एल्कोहल। ठीक है, दारू वाला। फिर है देखो, इनको मिलान करना है आपको। क्या करना है? इस क्वेश्चन में मिलान करना है। तो देखो सबसे पहले तो देख लो संतृप्त कौन, संतृप्त कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? असंतृप्त किसे कहते हैं? असंतृप्त क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो। जिन यौगिकों के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो उसको क्या बोलते हैं? असंतृप्त। और जिसके अंदर केवल सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं संतृप्त, यानी संतुष्ट, एक से संतुष्ट है। और देखो ये दोनों, जिसके इसके पास दो हैं, इसके पास तीन है, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है। तो असंतुष्ट कौन है? जिसके पास ज्यादा है। और जिसके पास एक ही है वो संतुष्ट है। ठीक है, और जिसके पास एक भी नहीं है वो हम और तुम है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन का कैसे मिलान करोगे। अब क्या बोल रहा है? एथेन। एथेन क्या है? एथेन देखो इसमें क्या है, एथेन का फॉर्मूला क्या हो गया ये। अब बताओ इसके पास सबके सारे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है? सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, अकेला है बेचारा। देखो ये सिंगल बॉन्ड, सिंगल 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 सिंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संतृप्त कार्बनिक यौगिक। ठीक है, बेंजीन क्या है? बेंजीन क्या है? असंतृप्त क्या है? एरोमेटिक यौगिक। देखो बेंजीन की संरचना कैसी है ये। अब बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड था कि नहीं था? ये डबल बॉन्ड हो गया ना, तो कैसा हो जाएगा? असंतृप्त। जिसके में दो हैं वो असंतृप्त है। ठीक है, फिर बोल रहा है हेक्सिन। हेक्सिन क्या है? देखो हेक्सिन क्या है? लंबी कार्बनिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, फिर क्या है? देखो प्रोपे नो, देखो प्रोपेनोइक अम्ल क्या है? ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है? असंतृप्त। क्योंकि ऑयल देखो प्रोपाइन आइन लग रहा है ना, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, तो असंतृप्त होगा। और मेथिल एल्कोहल विषम परमाणु हाइड्रोकार्बन, ये हो जाएगा। ठीक है, मिला लेना इसको। फिर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इम्पोर्टेंट ये है, अब इनका आपको क्या बताना है? IUPAC नाम। क्या बताना है? IUPAC नाम। कैसे बताते हैं देखो। CH3CH2OH इसको बोल देंगे। देखो ये है इसका, इसके पास देखो ऐसे बनाओ, इसकी संरचना बना लो पहले। इसी सी को उठा लो, कितने कार्बन है इसके साथ? 3, तो 3 बना दो, 3 कार्बन, ये बन गया। दो बाउंड लगा दो, यहाँ क्या है? एक सी, इसके पास क्या है? 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन बन गए। अब क्या बन रहा है? OH। देखो खुद ही देखो, मैथ एथ क्या हो गया? मैथिन एथिन। ठीक है, तो हो गया एथ। और देखो ये पीछे क्या लग रहा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा है? प्रतिस्थापी ग्रुप कौन सा है? एल्कोहल। एल्कोहल का क्या बनता है, क्या जुड़ता है? ऑल। तो बताओ क्या बन गया? एथेनॉल बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? एथेनॉल। ठीक है, नहीं समझ आया फिर से चला के देखना, फिर से आ जाएगा। बहुत ईजी है, ईजी से भी आसान। देखो इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन में क्या हो जाएगा? ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। लेकिन कितने नंबर पर है? देखो 2 नंबर क्या जुड़ा हुआ है? ऑन, ब्यूट 2 ऑन। ठीक है, इसको बोलेंगे, क्योंकि कीटोन का क्या जुड़ता है? ऑन। ठीक है, आगे बात समझ में? ब्यूटा 2 ऑन। क्लियर? ये क्या है? कीटोन। COO किसका सिंबल है? कीटोन का। ठीक है, और CHO लिखा जाता तो एल्डिहाइड, और ये लिखा जाता तो ये क्या है? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल।
और OH लिखा जाता तो क्या लगाते, ऑल एल्कोहल, जो कि इस वाले में लगाया था। ठीक है, फिर है तीसरा सी, देखो क्या है, CH3CHO, क्या बोलेंगे अब इसको, एल्डिहाइड, बताओ, एथेनेल, क्या बोलेंगे, एथेनेल। और इसको क्या बोलेंगे, C4H9OH। तो देखो C4 बना लो इसको, तब देखो ऐसे डायरेक्ट नाम मत देना, पहले स्ट्रक्चर बनाना तब जाके नाम देना, नहीं तो गलत होने के चांस रहेंगे। क्या है हमारे पास, 1 2 3, लास्ट में क्या जुड़ा है, OH, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाम दे लो, मेथिन, एथिन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल। क्या है, ब्यूटेनॉल, सिंपल। पहले पूरी श्रृंखला लिखो, कार्बन गिनो। अगर मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो देखो क्या क्या हो जाता है, इसका नाम, ये कार्बन हट जाता। अब क्या बन जाता, जिस स्थान पर डबल बॉन्ड है उस स्थान पर लिख देते ब्यूट टू, ब्यूट क्या लिख देते, ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट 3, ब्यूट 3, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन जुड़ जाता है डबल बॉन्ड है, ब्यूट 2 इन, और ब्यूट 2 इन एल्कोहल। ठीक है, ब्यूटाटिव इन एल्कोहल। ठीक है, फिर है देखो असंतृप्त और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को छोड़ दी, छांटिए। तो जिनके, देखो इनकी स्ट्रक्चर बना के देखो सबकी, जिनके मध्य में केवल सिंगल बॉन्ड है वो संतृप्त यानी खुश, और जिनके साथ 2 और 3 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, वो असंतृप्त। क्लियर, खुद ही छांटना और खुद ही कमेंट करके बताना कि कौन कौन से संतृप्त थे, कौन कौन से असंतृप्त। फिर है संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर लिखिए। इसके मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, इसके मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये लो, देखो इसको अच्छे से रट लेना, ये भी। ठीक है, ये बिंदु संरचना कैसे बनाओगे, देखो किसकी बोल रहा है, मेथिन की, तो मैं बना के बता देता हूँ। ठीक है, मेथिन का फॉर्मूला क्या है, CH4। क्या है, CH4। अब इसकी देखो कैसे बनेंगे स्ट्रक्चर, यहाँ देखो C लिख दिया बीच में, C की संयोजकता कितनी है, 4, सब जानते हो, हाइड्रोजन की 1। तो देखो C के जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, उनको ऐसे टिप्की के द्वारा दर्शाएंगे, और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उनको स्टार के द्वारा। ठीक है, ऐसे। तो देखो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो गए। अब क्या जोड़ेंगे, स्टार के साथ हाइड्रोजन, स्टार जोड़ा ये मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये स्टार जोड़ा मतलब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, स्टार हाइड्रोजन। देखो अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा एस कक्षक पूरा करने के लिए, क्योंकि देखो इसके भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो किस मारा है 1s1 में। अब एस को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो देखो इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए, इसको 2, इसको 2, इसकी तो संयोजकता पूरी हो गई। लेकिन ठीक है, अब कार्बन को कितने चाहिए, 8 चाहिए, 8 चाहिए। तो देखो इसके, देखो ये ऐसे बॉन्ड बना लेगा, देखो ये ऐसे, कार्बन भी पूरा, हाइड्रोजन पूरा है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है आपको। क्लियर, बिंदु संरचना। अब एथीन और एथाइन की बिंदु संरचना बना के बतानी है, इसमें कुछ नहीं करना। एथाइन में क्या करना है, एक और कार्बन जुड़ेगा, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना। ठीक है, एथीन में क्या करोगे, 2 ही कार्बन जुड़ेंगे, लेकिन उनके बीच में ऐसे ऐसे 2 बॉन्ड लग जाएंगे। अब इसमें सेम इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेम इसकी इसी प्रकार स्ट्रक्चर बनेगी। बस बीच में क्या है, एथीन लिख रहा है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, एथाइन लिख रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, बस। और कुछ स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, फिर देखो ये नहीं आएगा, टेंशन मत लो, इसको पढ़ लेना बस थोड़ा सा, ये क्वेश्चन। और देखो जो मैं बता रहा था बीच बीच में वो ये थे, इनको अच्छे से रट लेना। देखो हेलो प्रक्रियात्मक समूह देखो लास्ट में जुड़ता है, जैसे क्लोरोप्रोपेन। अगर इस प्रकार क्लोरीन, देखो FCl, Br, I, इनमें से कोई भी तत्व जुड़ा आता है तो प्रोपे ऐसे मत लिखना, प्रोपेन 2 ब्रोमीन ऐसे मत लिखना। इन सबको, ये देखो ये नाराज भूपार चीजें हैं, इनको पहले लिखना पड़ेगा।
ठीक है, शादी में होते हैं नाराज फूफा जीजा, सबसे पहले उनको बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले इनको नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो क्लोरीन को क्या लिख रहे हैं, क्लोरो, बी आर को ब्रोमो, आयो को आयोडो, एफ को फ्लोरो। तो क्या लिखोगे, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन, सबसे पहले इनको लिखना पड़ेगा। गिन लो इसमें, क्लोरो ये हो गया इसका नाम, सबसे पहले इसका नाम क्या लिख लो, क्लोरो, लिख लिया। तो इसमें कार्बन गिरो, मेथेन एथेन, 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथेन, तो क्लोरो एथेन, क्या लिखोगे, एथेन, ठीक है, आया समझ में। ठीक है, देखो ये क्या लिख रहा है, क्लोरोप्रोपेन नहीं, क्लोरो एथेन आएगा इसका नाम, क्लोरो एथेन, ये भी एथेन। प्रोपेन कब होता है, मेथेथ प्रो, जब इसमें 3 कार्बन होते, इसमें तो 2 ही कार्बन है, तो गलत दे रखा है, ठीक है, ये ठीक है, प्रो मेथेथ प्रो इसमें 3 है, ठीक है, बाकी का ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो के लिए कंटिन्यू रहें, ठीक है, थैंक यू।